Hello students, welcome again. Today we are going to start new chapter 8th quadrilateral from the NCERT book 9th standard. ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है 7th चैप्टर में ट्रायंगल्स के बारे में। अब हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड मीन्स यहाँ पे 4 साइड्स होंगी। हमने अभी तक पढ़ा जैसे ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं देन हमारे पास क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं देन क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। जो हमने 7th चैप्टर में पढ़ा है ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर क्या होगा 4 पॉइंट्स, 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स। ठीक है, इस तरह से इसकी शेप इस तरह से भी हो सकती है। ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। किसी भी तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेपीजियम भी शेप हो सकती है इसकी, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी एंड रोम्बस भी। तो ये क्या होगी हमारी क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स विद 4 वर्टिसेस। तो यहां से लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल इज ए फिगर formed by 4 sides with 4 vertices, ठीक है, कि जो क्वाड्रिलेटरल फिगर है ना उसके अंदर क्या होगी 4 साइड्स विद 4 वर्टिसेस, और एंगल्स भी कितने होंगे इसके अंदर 4 एंगल्स। ये क्या होगा ADCB, 4 एंगल्स है। अब हमारे पास एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होता है, उसको देखते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, या AC को कर लो या BD को। ठीक है, अब हम हमें एक प्रॉपर्टी बताया कि जो ट्रायंगल के एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई। अब यहाँ से ABC, इसमें मैं एंगल्स को मान लेती हूँ, ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंगल्स क्या है ट्रायंगल ABC के 1 3 और 4, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4। तो यहां से लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इज 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, सम ऑफ दी 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस में एंगल 5 इज 180 डिग्री। ये एंगल 5 है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का सम कितना आ गया यहां से 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अगर हम दोनों ट्रायंगल को ऐड कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में ABC में ADC ऐड कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या बन रही है ये फिगर ABCD क्वाड्रिलेटरल। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे यहां से, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहां से एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4, एंगल 2 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 5, 180 प्लस में 180 कितना हो गया 360। अब देखो एंगल 1 प्लस में 2, कंप्लीट एंगल क्या बन रहा है A, 1 प्लस में 2 को लिख देंगे A, एंगल 3 एज इट इज, 3 क्या है एंगल B। अब 4 प्लस में 5 क्या बन रहा है, 4 प्लस में 5 एंगल C, 6 क्या है एंगल D, तो इक्वल टू 360। यही तो प्रॉपर्टी है ना हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमने यहाँ से प्रूव कर दिया यूजिंग डायगोनल एक ड्रॉ किया, या BD भी डायगोनल कर सकते हैं हम ज्वाइन, या AC। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गई।
अब हमें पता है टू ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इस एंगल्स के सम में 180 और यहाँ से भी 180, दोनों को मैंने ऐड किया तो कंप्लीट ABCD जो क्वाड्रिलेटरल बनाया उसके एंगल्स का सम कितना आ गया यहाँ से 360। तो सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसके टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पे लेते हैं हम ट्रेपीजियम। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट है हमारा ट्रेपीजियम। इसकी शेप किस तरह की होती है, ये होती है, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ABCD, इट इज ए फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मीन्स AB किसके पैरेलल होती है, CD के, लेकिन AD किसके पैरेलल नहीं होती, BC के। हमेशा जो इसके अपोजिट साइड्स होंगे ना, वन पेयर ऑफ द साइड्स इज पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स हैं। तो लेकिन ये नहीं होती, यहाँ से AD किसके पैरेलल हो, BC के। ये तो आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये क्या फिगर होगी, इन विच वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज पैरेलल। इस टाइप की भी फिगर हो सकती है इसमें। ABCD, AB पैरेलल टू, इसके टाइप्स में AB पैरेलल टू CD और AD किसके इक्वल हो, BC। इस टाइप की भी ये क्या हो सकती है, एक ट्रेपीजियम। और ये भी क्या हो सकती है, जो राइट एंगल हो जिसके अंदर ABCD, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है जिसमें हमने ट्रेपीजियम को डिफाइन किया। ये भी क्या है, एक टाइप की क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस। ट्रेपीजियम में हमेशा जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल। हम सेकंड टाइप देखते हैं इसका, पैरेललोग्राम, जो मेन है। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ दी पैरेललोग्राम। तो सेकंड है इसका टाइप्स पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, दोनों जो अपोजिट साइड्स होती हैं, दोनों पेयर्स जो अपोजिट साइड्स के वो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल। फिगर किस टाइप की होगी इसकी, ये ABCD। तो इसमें अपोजिट साइड्स AB पैरेलल टू किसके होगा, CD के, एंड AD पैरेलल टू किसके होगा, BC के। AB पैरेलल टू CD होगा एंड AD पैरेलल किसके होगा, BC। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये स्टूडेंट हमने 8th तक भी इसको पढ़ रखा है, इसका बेसिक कंसेप्ट वही बता रही हूं मैं पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इसमें क्या होगा, बोथ पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके बाद देखते हैं हम रेक्टेंगल। थर्ड टाइप क्या है, क्वाड्रिलेटरल का रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमें पता है इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री। ABCD, 4 एंगल्स ऑफ दी रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90 और ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। AB साइड किसके पैरेलल होती है, इसमें CD के, और इक्वल भी होती है। ठीक है, एंड AD पैरेलल टू किसके होती है, BC के। AD किसके इक्वल होगा, BC के। बट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इज 90 डिग्री। 4 एंगल्स ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इन रेक्टेंगल फॉर्म में क्या होंगे, सभी एंगल्स 90 डिग्री। इसके बाद देखते हैं हम रोम्बस। रोम्बस भी क्या है, एक टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर क्या होगा, चारों साइड्स इसकी क्या होगी, इक्वल होंगी। ऑल 4 साइड्स ऑफ दी रोम्बस आर इक्वल। ABCD, तो यानी AB किसके इक्वल होगा, BC के। BC किसके इक्वल होगा, CD के। CD किसके इक्वल होगा,
AD के। तो इसमें जरूरी नहीं होगा कि जो ABC एंड D एंगल्स क्या हो 90 डिग्री, नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। ये यहाँ पे जरूरी नहीं होगा कि जो रोम्बस होंगे उसके एंगल्स क्या नहीं होंगे यहाँ पे 90 डिग्री के, ठीक है। 90 डिग्री के किस में होते हैं, स्क्वायर में, और उसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। 5th टाइप है हमारे स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, ऑल 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ABCD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D आर 90 डिग्री। 4 एंगल्स क्या होंगे इसके 90 डिग्री। ऑल 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, देन इट इज ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसमें देखेंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी एक डायगोनल है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो यहां से हम क्या लेके चलते हैं, एक पैरेललोग्राम ABCD, मैंने यहाँ पे ये पैरेललोग्राम ले लिया ABCD, ठीक है। ये मैंने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया इसका। तो यहां से हमें क्या करना होगा अब कि ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है, तो ये हमें प्रूफ करना होगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमें, थ्योरम है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD, AC is a diagonal. We have to prove 2 congruent triangle means ABC is congruent to triangle ADC। हम जो ये डायगोनल है AC, हम इसको BD से BD भी ले सकते हैं। BD डायगोनल लेके तो फिर एक ट्रायंगल ये हो जाएगी, एक ये, दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो यहाँ से टू प्रूव में लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे यहां से इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या क्या इक्वल है। यहां से देखो एक बार, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, AB पैरेलल टू क्या है, CD है। अब एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। दीज आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। आल्सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हेन 2 साइड्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंड जो एक डायगोनल है इसके अंदर AC इक्वल टू AC, ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड। सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किससे होगी, 2 एंगल्स है, 1 साइड बाई बाई AAS, 2 एंगल्स है, 1 साइड है। तो यहां से लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यही तो हमें यहां से करना था ना प्रूफ, कि जो AC एक डायगोनल है वो क्या करेगा, इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये होते ही क्या हो जाएगा, AB साइड किसके इक्वल हो जाएगी, CD के, एंड AD साइड किसके इक्वल हो जाएगी, BC के। हम क्या लिख सकते हैं इनको, बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, किसके इक्वल, किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, ट्रायंगल ADC। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मींस थ्योरम 8.2।
प्रॉपर्टी सेकंड, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। अभी हमने थ्योरम 8.1 में प्रूव किया था कि ये क्या था, एक पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, इसकी हमने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। ये ABC एंड ADC, ट्रायंगल ABC को क्या प्रूव किया था, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। तो यहाँ से इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो क्या होंगे, इक्वल। तो हमने क्या लिखा था, AB किसके इक्वल होगा, CD के, एंड AD किसके इक्वल होगा, BC के, बाई CPCT। AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC बाई CPCT, दीज आर इक्वल। सिमिलरली ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट थी, देन ये एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के। आल्सो फ्रॉम बाई CPCT एंगल A किसके, सॉरी एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एंगल D के बाई CPCT, ठीक है। तो इस रिजल्ट में यही लिख रखा है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ से हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे बाय रिजल्ट फर्स्ट, देन corresponding parts are equal means opposite sides are equal, AB equal to CD, AD equal to BC, and also in a parallelogram opposite angles are equal। यहाँ से मैंने ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई, सो एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल D के बाई CPCT। अगर मैं यहाँ पे डायगोनल BD लेती देन एंगल A किसके इक्वल हो जाता है, एंगल C के। These are opposite angles of the quadrilateral. Opposite angles of the quadrilateral are equal. Then we can say that it is a parallelogram. क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 4th रिजल्ट। If each pair of opposite sides of quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. क्या क्या गिवन है हमें, उसकी कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, वो हमें क्या प्रूव करना है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम इसको प्रूव करते हैं, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं हम ABCD। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, ध्यान से करना है, इन्हीं पे बेस्ड हमारा ये कंप्लीट चैप्टर है 8th। ABCD मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, अब इसने ये बोला है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल, यानी कि AB इक्वल टू CD गिवन है हमें, AD इक्वल टू BC। वी हैव टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां से हम गिवन लिखेंगे 8.4 थ्योरम के लिए, गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल in which AB equal to CD and AD किसके इक्वल है, BC के। टू प्रूव इट इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास गिवन है इनकी साइड से इक्वल। अगर ये साइड्स पैरेलल हो जाए देन ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां से एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ज्वाइन A to C डायगोनल। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC प्रूव करते हैं इसका। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या क्या है इक्वल, AB किसके इक्वल है हमें, CD के। सेकंड में AD किसके इक्वल है, BC के। थर्ड इज AC इक्वल टू AC, इट इज ए कॉमन साइड। AC किसके इक्वल है, AC के, कॉमन साइड, ठीक है ना। सो बोथ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। हेंस एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, बाई CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है यहाँ से कॉन्ग्रुएंट है। तो हेंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, AB किसके इक्वल है, CD के। ये कोई भी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ से
ये एंगल्स इसके इक्वल आ गया, तो मीन्स दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। तो यहां पे लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सो लाइंस आर पैरेलल। क्या होगी लाइंस यहां से हमारी? पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया ना। 3 = 4 है तो मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये सिमिलरली करके लिख सकते हैं बी सी किसके पैरेलल आ जाएगी? डी सी के, सॉरी डी ए के। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और क्या है? पैरेलल भी है। तो ये किसकी कंडीशन होती है? पैरेललोग्राम की। अब हम इस जो 8.5 थ्योरम है इसी का अपोजिट है। अगर एंगल्स इक्वल होते हैं, ईच पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमें प्रूव करना है। ये क्लियर है ना यहाँ तक कि हमने क्या किया है इसमें कि इसके अपोजिट साइड्स क्या थी? इक्वल थी। फिर हमने क्या किया? 2 ट्रायंगल्स यहां से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही ये एंगल इसके इक्वल बाय सीपीसीटी, एंगल 3 = एंगल 4 बाय सीपीसीटी, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। सो एबीसीडी इज एन पैरेललोग्राम। अब हम थ्योरम 8.5 प्रूव करते हैं। इसमें क्या गिवन है हमें? इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हमें जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इनको प्रूव करेंगे कि कैसे इसका अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो ये क्या बन जाता है कि पैरेललोग्राम। ए बी सी डी मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो गिवन लिखेंगे यहां पे हम इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के, अपोजिट एंगल है। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के। देन इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। टू प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। नाउ प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका? प्रूफ में देखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्या होता है? सम ऑफ द, वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी sum of the all angles of quadrilateral ABCD कितना होता है? 360 डिग्री। तो मीन्स एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी कितना हो गया यहां से? 360 प्लस में एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। बट गिवन क्या है? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के। बी किसके इक्वल है? डी के। प्रूव कर देंगे। ए की जगह पे एंगल सी, बी की जगह पे एंगल डी। सी प्लस में एंगल डी इक्वल टू 360। तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी किसके इक्वल आ गया? 360। एंगल सी प्लस में एंगल डी किसके इक्वल आ गया यहाँ से? 180 डिग्री। एंगल सी प्लस में एंगल डी किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? यहाँ से 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि इसमें प्रूव करना था कि एबीसीडी क्या है कि पैरेललोग्राम है। तो मीन्स ये साइड्स हमें पैरेलल प्रूव करनी है। यहां से एंगल सी प्लस डी कितना आ गया? 180 डिग्री। यानी कि ये जैसे ये 2 लाइन है, इनके बीच में ये कोई भी है तो ये एंगल और प्लस में ये एंगल, ये सी है ये एंगल डी। एंगल सी प्लस डी कितना आ गया हमारा? 180। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 लाइन्स ऐसे पैरेलल है हमारे पास, सॉरी ये 2 लाइंस है और इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों एंगल्स का अगर सम 180 है देन लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। ये कंडीशन है हमारी। तो यहाँ से AD किसके पैरेलल हो जाएगी? BC के। तो यहाँ से लिख देंगे हम AD पैरेलल टू BC।
व्हेन सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ये क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल है, अगर इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, देन द लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो सो ABCD इज एन पैरेललोग्राम। ये क्या बन गई है कि पैरेललोग्राम। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इसमें क्या था, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑल दी फोर एंगल्स, सम ऑफ दी ऑल फोर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो यहाँ से ट्वाइस आ गया, या तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B बनता, या ट्वाइस ऑफ एंगल C प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल C प्लस एंगल D कितना आ गया, 180 डिग्री। और अगर यहाँ से इनके इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 है, देन द लाइंस आर पैरेलल। सो ABCD इज एन पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मीन्स थ्योरम 8.6। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम गिवन है, उसके डायगोनल्स हमें क्या बताने हैं कि वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से हम फिगर बनाते हैं एक पैरेललोग्राम की, ABCD, ABCD, ये मैंने डायगोनल ले लिया, BD एंड AC आर टू डायगोनल्स। ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल्स, उस पॉइंट को मैंने कह दिया O। नाउ गिवन क्या है, इसमें थ्योरम का प्रूफ करेंगे। यहां से गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, AC एंड BD डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। नाउ टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम, क्या प्रूव करना है हमें कि इसके जो डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट ईच अदर, मींस OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD हमें प्रूव करना है। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD हमें क्या करना है, यहाँ से प्रूव करना है। नाउ प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसका हम टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कौन सी टू ट्रायंगल्स, AOB एंड COD। अगर ये दोनों ट्रायंगल मैंने ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दी, देन क्या हो जाएगा, OA इस ट्रायंगल की साइड है, OC इस ट्रायंगल की, तो OA किसके इक्वल हो जाएगा, OC। सिमिलरली OB किसके इक्वल हो जाएगा, OD बाई CPCT। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या क्या इक्वल है, AB साइड किसके इक्वल है, TC, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। सो AB किसके इक्वल है, CD के। नाउ ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल्स के, क्या है, ये एंगल्स किसके इक्वल है, इस एंगल के। AOB किसके इक्वल हो गया, COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ थर्ड पॉइंट, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। These are alternate interior angle when the sides are parallel, then alternate interior angles are equal. Angle 1 equal to angle 2, alternate interior angle. So both these triangles are congruent. AOB congruent to AOB triangle is congruent to triangle COD by AAS criteria, ठीक है। तो यहाँ से ये होते ही क्या हो जाएगा, OA किसके इक्वल हो जाएगा, OC के, OB किसके इक्वल हो जाएगा, OD के, बाई CPCD। क्लियर है ना। तो यहाँ से अगर ये आपस में इक्वल है तो हम लिख सकते हैं हेंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करेंगे, उसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया है, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन था, देन टू ट्रायंगल्स AOB एंड COD हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि इसके डायगोनल हमें बाइसेक्ट ईच अदर दिखाने थे, यानी कि OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। तो यहाँ से ये दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AB पैरेलल टू CD। नाउ ये क्या हो जाएगा, AB किसके इक्वल है, CD। हम इससे भी कर सकते हैं,
कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल साइड से हमारी ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होते ही OA इक्वल टू OC एंड OB किसके इक्वल आ गया, OD। सो डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 7th मीन्स थ्योरम 8.7। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। अब की बार हमें क्या गिवन है, जस्ट उसके अपोजिट थ्योरम है ये कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम। अभी तक हमने प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम हमें गिवन था, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें प्रूव किया है। अब हम करेंगे कि वो क्या है कि पैरेललोग्राम। तो ABCD लेके चलते हैं यहाँ से, ABCD, ठीक है। ये मैंने इसके डायगोनल्स ले लिए, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। यहाँ से गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मीन्स OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नाउ प्रूफ, हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे यहाँ से। सिमिलरली AOB एंड COD प्रूफ में इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या क्या इक्वल है, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD गिवन। नाउ एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट हो गई। ट्रायंगल AOB किसके कॉन्ग्रेंट आ गई, ट्रायंगल COD के, बाई किससे हो गई, SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। ये होते ही क्या हो जाएगा, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, हेंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये हमारी इक्वल हो गई एंड AB साइड किसके इक्वल आ गई, CD के, बाई CPCT, क्योंकि दोनों ये जो AB साइड है इन दोनों ट्रायंगल्स इस ट्रायंगल की है और CD किसकी है, COD की। बोथ दीज साइड्स आर इक्वल बाई CPCT एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज आल्सो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD के एंगल है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये किससे इक्वल हो गया, बाई CPCT से। बट एंगल 1 एंड 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। When alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. So lines are parallel. कौन सी लाइन्स पैरेलल हो गई हमारी, AB पैरेलल टू CD। ये होते ही क्या हो जाएगा, ABCD इज एन पैरेललोग्राम। क्या है ये, ABCD इज एन पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि जो इसके डायगोनल्स है ना वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, देन प्रूव दैट ABCD इज एन पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी। देन AB साइड किसके इक्वल आ गया, CD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, corresponding parts of the congruent triangles are equal, but angle 1 and 2 are alternate interior angle. When the alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. When lines are parallel and lines are equal, opposite sides are parallel and equal, then we can say that क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एन क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज एन पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। नाउ लास्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, मींस थ्योरम 8.8। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। ये हमने पहले प्रूव कर लिया ना कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम कब होगा, when opposite pairs are equal, opposite pairs of the sides are equal and opposite angles are equal, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने पहले प्रूव कर लिया कि एक रिजल्ट है कि क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। नाउ
डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट हमारा कि जो डायगोनल्स होते हैं किसके, रोम्बस के, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम रोम्बस लेके चलते हैं। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन हमें प्रूव करना है डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स वो एंगल हमें 90 का प्रूव करना है। ABCD मैंने एक रोम्बस ले लिया यहाँ से, ये इसके क्या ले लिए, डायगोनल, ठीक है, ये पॉइंट ओ ले लिया। अब यहाँ से हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में हमें क्या है, ABCD इज ए रोम्बस इन विच AB किसके इक्वल है, BC के, BC किसके इक्वल है, CD के, और CD किसके इक्वल है, AD के। टू प्रूव एंड डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ये भी हमें क्या है, गिवन, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि जो एंगल AOD या COD इनमें से एक एंगल को हम 90 प्रूव कर देंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और एंगल्स भी लिख सकते हैं कि एंगल्स AOD इक्वल टू 90 या COD इक्वल टू 90 या BOC इक्वल टू 90 या AOB, इनमें से एक एंगल को हम 90 प्रूव कर देंगे। तो सिमिलरली करके ये सारे एंगल 90 के आ जाएंगे, क्योंकि ये 90 के इक्वल है, ठीक है। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर ये 90 प्लस में ये एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एंगल भी 90, ये एंगल 90 हो गया, तो इसके अपोजिट वाला एंगल्स भी क्या हो जाएगा, 90। सो ये 4 एंगल्स 90 के हो जाएंगे। तो मीन्स डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां से लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नाउ प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड DOC। टू एडजेसेंट ट्रायंगल हम लेंगे, जैसे ये ट्रायंगल और ये ले सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये, प्रूव करने के लिए। तो यहां से प्रूफ में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, यहां से OA इक्वल टू OC, OA किसके इक्वल है, OC के। फिर AD साइड किसके इक्वल है, CD के, AD इक्वल टू CD, ये हमें क्या है, गिवन है। थर्ड में क्या हो जाएगा, OD इक्वल टू OD, कॉमन साइड, ये क्या है हमारी कॉमन साइड। सो बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट होते ही क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD बाई SSS कॉन्ग्रेंस रूल। साइड साइड है ना, OA इक्वल टू OC था, OD कॉमन साइड, AD इक्वल टू DC हमें गिवन है, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। ट्रायंगल्स ये होते ही क्या हो जाएगा, AOD एंगल किसके इक्वल दिखा देंगे, COD के। AOD इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT, किससे इक्वल हो जाएगा, ये CPCT से। बट एंगल AOD, इस एंगल का सम AOD और ये COD, दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। बट एंगल AOD प्लस में एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, AOD किसके इक्वल है, COD, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOD किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। देन एंगल AOD इज 90 डिग्री। अगर एंगल AOD हमारा 90 आ गया, देन AOD ये एंगल किसके इक्वल होगा, BOC। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एंगल COD के। ये एंगल हमारा 90 आ गया, देन ये एंगल भी कितने का होगा, 90। अब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये 90 है तो ये भी क्या रह गया, 90। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दिस एंगल इज आल्सो 90। तो यहां से लिख देंगे, सो डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट या आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स ली हैं एडजेसेंट, क्योंकि इन एंगल्स में से हम एक को अगर 90 प्रूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से क्योंकि इसकी ये साइड्स इसके इक्वल है, तो इस ट्रायंगल ले ली मैंने AOD एंड COD, AD इक्वल टू CD, OD इक्वल टू OD कॉमन साइड, OA इक्वल टू OC, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गई कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते ये एंगल किसके इक्वल, इसके, बट दीज फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ दी एंगल्स, दोनों का सम 180। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल AOD किसके इक्वल आ गया, 180। देन एंगल AOD इज 90 डिग्री, हेंस डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जिसका हम यूज करेंगे NCERT बुक से 8.1 एक्सरसाइज में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 8.1 एक्सरसाइज। आई होप आपको यहाँ तक इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अगर फिर भी किसी में डाउट है किसी भी कंसेप्ट में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।